मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे भी सोना जो है वो काफ़ी उछाल देने वाला है, काफ़ी इसमें रेट बढ़ने वाले हैं। मैं सबसे यही कहूँगा कि ये बहुत उचित समय है निवेश करने का। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। ये गजल मैंने इसलिए गुनगुनाई क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो इस गजल की पंक्ति अनायास ही याद आ गई। एक स्त्री कहे या हम पुरुष कहे, सुंदरता के कई अपने अपने मायने होते हैं, लेकिन जहां आभूषणों की बात होती है तो सिर्फ चेहरा चांदी जैसा और सोने जैसा दिखने से नहीं होता, वहां पर आभूषणों की जरूरत होती है। और हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि आभूषणों का अपना महत्व होता है। एक अच्छा खासा जमाना गुजर गया, सोने चांदी की तरफ हमारा खिंचाव भी बढ़ता गया। आज आभूषणों के मायने अलग है, आधुनिक जगत में मायने अलग है, लेकिन इन सब के साथ में एक तकलीफ ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सोने चांदी के भाव जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है और ये देखने में भी आ रहा है कि ये सामान्य जनता के जो एक कंट्रोल है उसके बाहर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसके बारे में विश्लेषण करना चाहें तो ज्ञान अगर ज्ञानी से ले तो कई अच्छी बातें उभर कर आएंगे। आज हमारे साथ में है अंशुल हरडे जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत। अंशुल जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस आप संभाल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपने सुना भी कि मैंने कहा कि आज के दौर में सोने चांदी की तरफ, जो आभूषणों की तरफ देखने का जो युवा वर्ग का भी रवैया, एक जो दृष्टिकोण है वो अच्छा खासा है और जो ट्रेडिशन चल रहा है, तो इसको आप किस तरह से एज अ बिजनेसमैन आप किस तरह से लेते हैं? पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत आने वाली सभी त्योहारों के लिए शुभकामनाएं। मैं अंशुल हरडे, नागपुर सराफा सचिव और हरडे ज्वेलर्स का संचालक, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ये जो आपने आज टॉपिक छेड़ा है जी, गृहिणियों का, तो ये फेवरेट टॉपिक है ही है जी, लेकिन अब इसमें यंगस्टर्स काफी रुचि लेने लग गए हैं। जी, बीच में यंगस्टर्स लोगों का जो रुझाव है वो स्टॉक मार्केट की तरफ काफी हो चला था, जो हमने देखा कोविड के बाद में। आज फिर से जो युवा पीढ़ी है वो सोने और चांदी की तरफ अपना रुझाव बढ़ा रहे हैं। रोज हमें कॉल्स आते हैं, रोज इंक्वायरीज आती है। जी, चलो फैशन, ट्रेंडी और ज्वेलरी ये तो ट्रेंड में है ही है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आज जो युवा पीढ़ी है वो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स इसमें काफी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रिटर्न आज सोना दे रहा है, 30 और 35% रिटर्न आज के डेट में किसी भी इवन प्रॉपर्टीज भी नहीं दे रहे एक साल के अंदर। तो इस तरह से सोने का जो रुझाव है वो बढ़ते जा रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे भी सोना जो है वो काफी उछाल देने वाला है, काफी इसमें रेट बढ़ने वाले हैं। मैं सबसे यही कहूंगा कि ये बहुत उचित समय है निवेश करने का। त्योहार आ ही रहे हैं, आप अपनी बाइंग जारी रखिए, क्योंकि सोना ही एकमात्र ऐसी चीज है, चांदी एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको कभी कभी निराश नहीं करेगी। एश्योर्ड और तुरंत आपको लिक्विडिटी, आपको 1:30 बजे, रात को 2 बजे भी आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो ना आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ना आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, ना अपने बॉन्ड्स बेच सकते हो। आपको सोना एक ऐसी एकमात्र चीज है कि जो आपको पैसे कमा के और आपको तुरंत पैसा देती है। तो मेरा सबसे यही निवेश है कि एटलीस्ट 15% अपना इन्वेस्टमेंट आप सोने में जरूर रखिए। सारे यंगस्टर्स से मेरा ये निवेदन है। और अभी जो सोना आप जो देख रहे हैं, इसकी उछाल जो है वो जारी रहेगी। आज की डेट की अगर हम बात करें कि आज मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि आज के रेट जो लोगों को बताने के लिए है, जो एक्चुअल है वो क्या है, और आने वाले, और मेरा अगला सवाल जो है वो पितृपक्ष से जुड़ा हुआ रहेगा। तो आज पितृपक्ष में जो रेट है और आने वाले जैसे हम त्योहारों के एक देख रहे हैं, तो कितना फर्क इसमें आ सकता है? देखिए, सोने में अब ऐसा है कि सोने की जो कीमती है वो इंटरनेशनल मार्केट तय करती है जी। आज इसका डोमेस्टिक मार्केट से कोई लेना देना नहीं रहा है। पहले एक समय पे ऐसा होता था कि 200, 400, 500 रुपए जब सोने में उछाल रहता था, तब शायद डिमांड और सप्लाई की वजह से त्योहारों में सोने का रेट थोड़ा सा बढ़ के रहता था, पर अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। और उस जमाने में लोग इतने वरीड भी नहीं थे। आज ऐसा है कि आज ग्राहक के पास जब पैसा है तब वो सोना खरीदता है जी। पितृपक्ष में भी हमारे पास में ऐसा नहीं है कि सेल नहीं है, बहुत अच्छा सेल है। और जिस तरह से सोना बढ़ते जा रहा है, लोगों को ये आशंका है कि आगे भी सोना बढ़ने ही वाला है।
इसलिए अभी जो वापस से हमने ग्राहकों का रुझाव देखा है सोने की तरफ, जी। काफी ग्राहक जो है वो फिर से हमारे शोरूम्स में आ रहे हैं, फिर से सेल बढ़ा हुआ है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि सेल कम हुआ है, सोने का सेल बढ़ा ही है। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, उसके पास भले ही ग्राहक आपको अंदर कम दिख रहे हैं लेकिन गोल्ड बाइंग वाले ज्यादा है, गोल्ड बाइंग मतलब विद क्वांटिटी वाइज ज्यादा बाय हो रही है। तो जिनको खरीदना है वो तो रॉ गोल्ड हम जिसे कहते रॉ हैं। गोल्ड भी बाइंग हो रही है और जेवरात भी बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। अभी हमारे जीजेएस का एक एग्जीबिशन है जी, जो कि बहुत अच्छा है, नागपुर में है। नागपुर में नहीं, मुंबई में है, Okay. जियो सेंटर में, और जी। बहुत बड़ा एग्जीबिशन है जो कि वहाँ पे 800 से ज्यादा गोल्ड के एग्जिबिटर्स जी, होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स, और पूरे इंडिया से सारे रिटेलर्स आते हैं वहाँ पे गोल्ड खरीदने के लिए। तो वहाँ पे एक से एक डिजाइन मिलती है और जिस तरह से हमको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है, हमारा तो यही मानना है कि अभी आगामी जो भी त्योहार आने वाले हैं इसमें गोल्ड का बम्पर सेल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अभी से बहुत बुकिंग्स आ रही है। किसी ने लाख रुपए, किसी ने 50,000, किसी ने 10,000, सब अपने क्षमता के हिसाब से पैसे जमा करके गोल्ड की बुकिंग कर रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि इस बार डोमेस्टिक बाइंग तो बम्पर रहने वाली है। जी। और सोने का आपका एक शायद आप अगला प्रश्न यही पूछने वाले थे कि ये सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। जी जी तो इसमें एक छोटा सा मेरा विश्लेषण है। जी। सबसे पहले ये है कि अभी जो इकोनॉमिक वॉरफेयर जो चल रहा है, जो यूएस की वजह से ट्रम्प टैरिफ के बॉम्ब की टैरिफ की जो बात चल रही है, उसके बाद में जो युद्ध स्थितियां जो निर्माण हो रही है हर जगह, कि 6 महीने में कहीं युद्ध की स्थिति निर्माण हो जाती है, फिर 6 महीने शांतता आ जाती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सोने की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है जी। और अब चाइना और बाकी के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे के सारे सोने की टनों में खरीदी कर रही है, क्योंकि उन्हें अब डॉलर पे यानी निर्भर नहीं रहना है, निर्भर या डॉलर को डोमिनेट नहीं करने देना है। ओके। जो ब्रिक नेशंस है उन्होंने तो अपनी करेंसी निकाली ही है और उन्होंने अब गोल्ड में व्यवहार करेंगे, ट्रेड करेंगे, ये भी तय लगभग उन्होंने कर ही दिया है। उसके बाद में एक दूसरा फैक्टर ये है कि अभी जो फेडरल रिजर्व की जो बैठक है उसमें जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करने वाले, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड पे आता है। तीसरा ऐसा है कि अभी जो गोल्ड की जो खनिज जहां से हो रहा है जी, उसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत बढ़ गया है, तो वहां से डिमांड में जो है गोल्ड तो है ज्यादा पर सप्लाई कम आ रहा है जी। ये एक तीसरा रीजन है। चौथा रीजन ये भी है कि आज जो इकोनॉमीज जो स्ट्रगल कर रही है जी। आज, शायद मैं तो ये कहूंगा कि आर यू स्पेसिफिक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी और ओवरऑल द वर्ल्ड इकोनॉमी, आई वुड से दैट इंडियन इकोनॉमी फिर भी बहुत अच्छी है। ओके। हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी संभाल के रखी है हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने। जी। मेरे हिसाब से तो आप अगर यूरोप का हाल देखेंगे या आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखेंगे, उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के वर्ज पे है और बहुत जगह बहुत दिक्कतें शुरू है। इस वजह से क्या है, अभी आप नेपाल में ही देख लीजिए, जी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिल्कुल चल ही जीवन तो रहा है, उदाहरण है, बिल्कुल कहीं ना कहीं चल ही रहे। इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा देश काफी सेफ है और हमारी इकोनॉमी आज भी बहुत मजबूत हाथों में है। तो मेरा यही कहना है कि वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल रीजन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड की बाइंग बहुत हो रही है। और जो निवेशकों का जो बड़े इन्वेस्टर्स है जो कि फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कंपनीज में निवेश करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स, उनके हिसाब से आज गोल्ड सबसे सेफ है मैंने, क्योंकि उन्हें भी अपनी जो जमा पूंजी है वो सेफ रखनी है और गोल्ड से सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है। क्योंकि आप 300 कंट्रीज में आप कहीं भी चले जाइए, आपको भाषा नहीं आए, आपको वहाँ का कुछ भी ना आए, पर आप अगर सोना दिखा देते हो सामने वाला बराबर समझ जाएगा कि क्या है, व्हाट इज द रेपुटेशन, व्हाट इज द रेपुटेशन। अब हम चलते हैं चांदी की तरफ। चांदी के भी रेट जो है वो भी आसमान छूने को आ रहे हैं और उसके साथ साथ में एक उभरता हुआ जो मेटल है वो प्लैटिनम। तो इसमें भी कहीं आप प्लैटिनम के बारे में क्यों इंडिया में इतना हाइप नहीं है या क्या इसके पीछे की? देखिए, मैं सभी दर्शकों को एक बार यही कहना चाहूंगा कि टुडे सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। चांदी जो है वो नया सोना है। चांदी की डिमांड इतनी है जी, ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, सोलर पैनल्स में चांदी की इतनी भरपूर डिमांड है कि चांदी सप्लाई नहीं हो पा रही है जी। और चांदी एक ऐसा धातु है जो कि अपने आप में दिखने में तो काफी सुंदर है, पर उसके आयुर्वेदिक बेनिफिट्स, आप उसको जब पहनते हैं तो आपके शरीर के ऊपर उसका जो प्रभाव होता है वो भी इतना अच्छा होता है। इसलिए कहीं पहले पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज होते थे वो चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, पानी जो है चांदी के ग्लास में लेते थे। इसके बहुत बेनिफिट्स है।
आज हम कॉपर बेनिफिट्स, कॉपर इन्फ्यूज्ड वाटर बॉटल्स में बड़ी बड़ी कंपनियां 200 और 500 रुपए लीटर की बोतल बेचते जी। हैं, पर आप सिंपल आपके घर में अगर चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, आप देखिए आपकी स्किन, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। तो चांदी का एक ये बेनिफिट तो है ही, पर मैं चांदी इज द न्यू गोल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चांदी की आज इतनी डिमांड है कि जी। सप्लाई नहीं हो पा रही है। चांदी के रेट भी आसमान छूने वाले हैं और चांदी में निवेश जरूर करिए। चांदी का एक मेरा पर्सनल सवाल है कि चांदी हम खरीद तो लेते हैं जी। लेकिन जब हम उसको जैसे हमने सोना खरीदा और सोना मुझे बेचना है तो उसकी लिक्विडिटी और उसके रिटर्न्स ज्यादा आते हैं, लेकिन चांदी के केस में कहीं कुछ उसमें देखिए चांदी में ऐसा होता है कि चांदी के जो आभूषण है वो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है और उसमें काफी कारीगरी लगती है। जी। अब ऐसा है कि चांदी पे भी अब हॉलमार्क गवर्नमेंट ने ला दिया Impose है, इम्पोज किया हुआ है। वो अभी तक कंपल्सरी नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे उसको चलन में लाया जाएगा क्योंकि चांदी अलग अलग कैरेट की अलग अलग बनती है। जी। अब कुछ जो बर्तन होते हैं या फिर जो रोजमर्रा की पूजा की थालियां ऐसी चीजें होती है, ये प्योर में बनती है चांदी के 99.99% चांदी में बनती है, जी। जो कि हॉलमार्क करना बहुत आसान होता था। अब आभूषणों को कैसा है कि ढालने के लिए उसके अंदर कुछ दूसरे एलॉयज मिक्स करे जाके उसकी परसेंटेज 80%, किसी के 85% ऐसे की जाती थी। जी। इस वजह से चांदी में वो एक जो रिटर्न है आपको ऐसा लगता था वो नहीं, क्योंकि पहले चांदी में कैसा है कि चांदी का सिर्फ आभूषणों में ही वापर होता था। अब ऐसा है कि अब चांदी हर जगह इस्तेमाल हो रही है, इस वजह से चांदी की जो डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ी है, इवन इंडिया में भी बढ़ी है। इस वजह से अब क्या हो रहा है कि जो ज्वेलर्स को जो चांदी चाहिए वो हो गई है कम। अच्छा। तो अब आप अगर चांदी अपनी बेचोगे तो ज्वेलर आपको अब अधिक से अधिक आपको दाम देने की कोशिश करता है। देखिए जो चीज प्योर है उसका तो आपको पूरा ही दाम मिलेगा। बिल्कुल। अब आपको जो मजूरी है वो तो आपको नहीं मिलेगा, जो टैक्स हो तो गवर्नमेंट लेती है, जी, वो जी। कट के जो चांदी का जो रेट है उस हिसाब से आपको मतलब आज की डेट में जो मेरी जो धारणा है वो आपने बिल्कुल, मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आज की डेट में अगर हम चांदी लेते भी और उसको अगर वापस भी देते हैं तो उसकी कीमत हमें एक अच्छी खासी मिलेगी। और मैं तो यही कहूंगा कि आप चांदी में निवेश करिए, क्योंकि चांदी आज सबके लिए एक ऐसे दायरे में है कि एक साधारण व्यक्ति भी चांदी खरीद सकता है। और जहाँ तक कि हमारा अनुमान है चांदी भी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगी और आज से 3-4 साल में वो भी डबल होने की आशंका है। तो कहीं ना कहीं आपको चांदी भी काफी मैं कहना चाहूंगा कि कमा के ही देगी, कहीं आपको नुकसान नहीं करेगी। प्लेटिनम पे थोड़ा सा। यस, प्लैटिनम का ऐसा है कि प्लैटिनम जो है वो आज की यंग जनरेशन काफी प्रेफर करती है। और अब जो सिल्वर में नई ज्वेलरी आई है उसमें रोडियम करके एक एलिमेंट होता है जी। जिसकी प्लेटिंग आती है, जिसकी वजह से चांदी और निखर उठती है। तो उसका कलर और प्लैटिनम का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। प्लैटिनम की कॉस्टिंग सिल्वर से ज्यादा है, इसलिए लोग जो है वो सिल्वर की ज्वेलरी ज्यादा पहनना पसंद कर रहे हैं आज के डेट में। स्टर्लिंग सिल्वर करके आपने सुना होगा, नया ज्वेलरी आया हुआ है जी। इट इज 92% ऑफ सिल्वर, ओके। प्योर। आप उसको हॉलमार्क भी कर सकते हो, बहुत अच्छा उसका लश्चर होता है, उसमें कलर्स भी आते हैं। आप उसमें रोज का कलर ऐड करके उसको गोल्ड कलर भी कर सकते हो, रोज गोल्ड कलर भी कर सकते हो, विच विल बी परमानेंट। ओके। और दिखने में आपको बिल्कुल सुंदर दिखेगा, ट्रेंडी लगेगा, लाइट वेट में एकदम फैशनेबल ज्वेलरी होती है वो। तो सिल्वर के लिए ये भी एक बहुत, मैं तो कहूँगा इट्स बेटर ऑप्शन। इट्स अ बेटर ऑप्शन। उसमें आपको प्यूरिटी भी पता होती है कि ये 92% प्यूरिटी है, तो आपको बिल्कुल जब आप बेचते हो तो आपको उसके पूरे रेट हाँ, यू कैन मेक योरसेल्फ श्योर। और ये सारी इम्पोर्टेड ज्वेलरी होती है, अब तो इंडिया में भी बनना शुरू हो जी गई है। जी। तो चांदी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए प्लैटिनम की तरफ रुझाव थोड़ा कम जा रहा है। प्लैटिनम की डिमांड थोड़ी सी हर कोई नहीं मांगते, इसलिए प्लैटिनम को रीसेल में थोड़ी तकलीफ जाती है। और आप तो जानते ही है, जो भारतीय उपभोक्ता है उसको तो हमेशा यही लगता है कि मैंने अगर 2 पैसे कहीं इन्वेस्ट किया तो मुझे उससे कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मुझे मिलना चाहिए। और खासकर स्पेशली ये धारणा सोने चांदी को लेके है। और प्लैटिनम को लेके कभी भी ऐसी कोई धारणा रही नहीं है कि इसको बेच के हम पैसे लेंगे या इसको कभी अड़चन में हमको कभी काम आ गया तो हम इसको दे के इसको लिक्विडिटी कैश कर लेंगे जी। ये सोने और चांदी का ही हुआ है आज तक, और धारणा वही बनी हुई है। इस वजह से प्लैटिनम जो है, मैं कहूँगा प्लैटिनम इज अ लग्जरी गुड विच जिसको जैसे समझ है, एक आर्टिस्ट को जैसे समझ होती है आर्ट की, वैसी जो प्लैटिनम पहनने वाले उसको समझ होती है कि क्या चीज़ है, इसलिए इसका थोड़ा सा डिमांड कम है। बाकी प्लैटिनम की भी डिमांड अच्छी है, बट वो एक सेगमेंट है जिनको प्लैटिनम समझता है वही उसमें निवेश करते हैं। बिल्कुल। देखिए कि ये जो है ना, ये सारी चीजें जो है, चलिए हम अभी पितृपक्ष में भी आपने जैसे कहा कि सोना चांदी लेते हैं, लेकिन सोना चांदी खरीदना
भारतीय परिवारों के लिए, विशेषकर के महाराष्ट्र और साउथ इंडियन में ये एक ट्रेडिशन होता है, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, हमारी सभ्यता आज 10,000 साल पुरानी है जी और अगर आप देखेंगे तो हमारे जो देवी देवता है, जी, इनके भी आप देखेंगे तो ये भी आभूषण धारण आभूषण करके धारण, रहते हैं। तो जिस की सभ्यता में जिसके देवी देवता ही सोने चांदी के आभूषणों में सजे सवरे होते हैं, जी तो आप सोचिए कि अगर वो भगवान है हमारे, अगर वो धारण कर रहे तो हम तो एक तुच्छ मनुष्य, हम साधारण मनुष्य। तो वो हमारे कल्चर में, हमारी एक इमोशनल, हमारी एक आस्था गोल्ड से जुड़ी हुई है। हमारे लिए गोल्ड सिर्फ एक निवेश नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय है। आज हम धनतेरस के दिन सोना और चांदी क्यों खरीदते हैं? हम उसकी पूजा करते हैं। गरीब से गरीब आदमी 5 ग्राम का सिक्का खरीदता है चांदी का, वो घर जाके उसकी पूजा करता है। वो इसलिए करता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। आज भी लक्ष्मी को हम सोने और चांदी से ही उसको हम रिलेट कर पाते हैं। और हम आज भी यही कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। जब हम कहते हैं, हम बोलते कि आमची सोन्यासारखी सून आहे। हम क्यों ऐसे कहते हैं कि सोने जैसी बहू है हमारी? हम इसलिए कहते हैं कि हमने उस सोने को वो एक पदवी दी है, एक भगवान की, एक देवी की एक पदवी दी हुई है। तो हम उनका जो सम्मान है, तो वो सम्मान है। तो ये जो एक इमोशनल अटैचमेंट सोने से है, वो जब तक कि हम, हमारा कल्चर, हमारा जो ये हिंदुस्तानी कल्चर जिंदा है, और मैं इसको हिंदुस्तानी कल्चर इसलिए कहता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सारे हिंदुस्तानी हैं और ये हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है। जी बिल्कुल। अब चलते चलते, क्योंकि समय की भी हमारी कमी है, क्या आने वाले सीजन में आज के रेट के कंपैरिजन में सोना 1.5 लाख को पार करेगा? बहुत सारा रूमर चल रहा है। बिल्कुल अवश्य 1.5 लाख बहुत ही जल्दी पार करने वाला है सोना। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि आप कृपा करके सोना जल्द से जल्द खरीदें। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि दिवाली तक के 1.5 लाख होगा या नहीं होगा, पर बहुत ही जल्द शायद हमने टारगेट्स पकड़े हुए हैं कि जनवरी तक के सोना 1.5 लाख जाने की पूरी आशंका है। और इस विषय में काफी न्यूज चैनल्स और काफी लोग भी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, काफी विश्लेषक भी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि $3500 के ऊपर सोना जाएगा। लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में जो उछाल है सोने की, उसे देखते हुए बिल्कुल लगभग सोना 1.5 लाख पार करेगा। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय, सही समय है सोना खरीदने का, आप बिल्कुल खरीदिए। तो दर्शकों, हम आपसे बात इसलिए करना चाहते थे, हमने अंशुल जी से बात ही स्पेशली इसलिए की कि हम आपको ये बता पाए कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और आज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम कैसे, और बहुत ही सटीकता से और बहुत ही अभ्यासपूर्ण जानकारी हमें अंशुल जी ने दी, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।